Hello everyone, welcome back to my channel Law Notes Academy. I am Rashmi Vora. Today I am explaining you the topic of nature and concept of tax. Do you know what is tax? I am explaining you the nature. I will explain first nature. What is the nature? यानी कि nature क्या है taxation का? Means taxation is the inherent power of the state acting through the legislature. हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि हिंदी के स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए, जो हिंदी में समझ के इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। इंग्लिश वालों को इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ हमेशा मैं इंग्लिश के नोट्स को हिंदी में। तो मीनिंग साथ साथ समझाती हूँ कि टैक्सेशन जो है एक इनहेरेंट पावर है स्टेट की, मीन्स उसको दी गई बाय डिफ़ॉल्ट पावर जो होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जिसको कहते हैं कि एक नेचुरल पावर जो दे रखी है टैक्सेशन की स्टेट को, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर हर स्टेट को एक टैक्सेशन की पावर दी जाती है, एक्टिंग थ्रू द लेजिस्लेचर to impose and collect revenues to support the government and its recognized objects. It means the state has the power. It is given by the legislature to the states to impose and collect revenues by imposing the revenues, the taxes. The state, every state collects the revenues to support the government. यानी कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो है रिवेन्यूज इकट्ठा करते हैं टैक्सेस के माध्यम से। लोगों पे, इंडिविजुअल्स पे या कंपनीज पे या प्रॉपर्टीज पे जो टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है अपने स्टेट के लोगों के ऊपर। वो लोग क्या करते हैं, रिवेन्यूज कलेक्ट करते हैं अपने स्टेट की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट के, कि उन्होंने कैसे अपनी स्टेट के अंदर अपने लोगों का और स्टेट का डेवलपमेंट कैसे करना है, हाउ दे हैव टू डेवलप देयर स्टेट्स एंड द पीपल ऑफ देयर स्टेट्स। ओके, दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ लेवाइंग टैक्सेस। टैक्स लगाने का ये मेन ऑब्जेक्ट और एक पर्पस होता है। ओके, दिस इज सिंपल अ नेचर। आई एम एक्सप्लेनिंग द नेचर। नाउ लेट्स टेल यू some more nature about the taxes. Simply stated, taxation is the power of the state to collect revenues for public purpose. What I explained you just now, कि simply stated taxation जो है is the power of it. This is the power of a state to collect. It is the inherent power. That's why it is called inherent power of the state to collect revenues for public purposes, for the welfare of the public. The state, every state government has to collect some taxes by way of direct or indirect taxes. I have made so many topics on the taxes, on income tax and taxation topic in my playlist. You can go through by my channel. In the playlist, every topic is explained in the form of playlist. So you can go to see the other topics of taxation. Go to my Law of Taxation playlist, okay, in my channel. Next time explaining you the concept of taxes, यानी कि taxes का concept क्या है, टैक्सेस का कैसे आए थे और क्यों होते लगाए जाते हैं टैक्सेस। देखिए, इन इंडिया, ये इंडिया का आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ। द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन एज इट इज नॉन टुडे हैज बीन इन फोर्स इन वन फॉर्म और अनदर इवन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। इट मीन्स कि इंडिया के अंदर पुराने समय से, एंशिएंट टाइम से ही टैक्सेस का डायरेक्ट फॉर्म में या इनडायरेक्ट फॉर्म में, किसी भी तरह की फॉर्म में टैक्सेस जो है हमारे देश में पुराने समय से लगाए जा रहे हैं। देयर आर रेफरेंसेस बोथ इन मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र टू अ वैरायटी ऑफ टैक्स मेजर्स। यानी कि आपने मनुस्मृति भी पढ़ी है और अर्थशास्त्र भी पढ़ा होगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था और मनु की स्मृति है, इनके अंदर भी रेफरेंसेस दी गई हैं कि पहले जमाने में टैक्सेस लगाए जाते थे, कौन और कैसे लगाता था। आगे सुनिए, मनु द एंशिएंट सेज एंड लॉ गिवर स्टेटेड दैट द किंग कुड लेवाई टैक्स अकॉर्डिंग टू शास्त्रास। शास्त्रास में लिखा है, मनु ने बताया कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एंशिएंट टाइम्स में, पुराने समय में, मनु जो थे वो लॉ गिवर थे, वो भी कानून बनाते थे। उन्होंने बोला कि राजा जो होते थे वो टैक्स लगाते थे। आपने सुना होगा पहले के जमाने में लगान लगाया जाता था, लगान बोलते थे, ठीक है ना। जमीन पे लगान लगाया जाता था, हर चीज पे लगान वसूलते थे लोग, तो वो राजा को देना पड़ता था कुछ ना कुछ लगान। तो वो लगान ही टैक्सेस होते हैं हमारे, ठीक है। कर बोला जाता है जिन्हें हिंदी में कर। तो वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि राजा भी कर लेते थे या टैक्स लेते थे। अ टैक्स इज अ मैंडेटरी फी
or financial charge levied by any government on an individual or an organization to collect revenue for public works, providing the best facilities and infrastructure. ये मेरे बुक्स से बनाए गए नोट्स हैं, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। मैंने अलग अलग बुक्स से नोट्स बनाती हूँ सर्च करके, तो इसलिए आपको टॉपिक अच्छे से समझा रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के इजी फॉर्म में, इजी लैंग्वेज में, वर्डिंग बहुत इजी है, हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। देखिए, टैक्स इज अ मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज का मतलब होता है कि एक ज़रूरी एक फीस है आपकी हर इंसान के द्वारा जो दी जाती है, और एक फाइनेंशियल चार्ज है, यानी हम जो भी कमाई करते हैं, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है, उसका एक गवर्नमेंट ने एक उसका लेवल प्रिपेयर करके रखा हुआ है, कितने लाख रुपए तक अगर एक साल में एक इंडिविजुअल, एक पर्सन इतने लाख रुपए कमाता है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, मतलब कितने तक की लिमिट एक फिक्स कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनेंशियल चार्ज का मतलब होता है कि हमारी कमाई के ऊपर होने वाली आय, मतलब जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब है, सैलरी आ रही है, कहीं से भी हमें इनकम हो रही है, तो उसका कुछ परसेंटेज एक हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। और एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी होने वाली आय के ऊपर कुछ हमें कुछ अमाउंट में, कुछ परसेंटेज में टैक्स देना पड़ता है, और गवर्नमेंट लेती है ये रिवेन्यू को कलेक्ट, यानी कि रिवेन्यू कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए, फॉर पब्लिक वर्क्स, यानी हम लोगों के लिए ही, आम पब्लिक के लिए काम करने के लिए, प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटीज, ताकि वो हमें अच्छी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे कि हमारे लिए वो सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, और कुछ भी किसी भी तरह के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, रेलगाड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, रोड पे टॉयलेट्स बना रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं रोड्स की, अच्छा ग्रीनरी बना रहे हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये फैसिलिटीज सारी की सारी लोगों के लिए है। दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट फैसिलिटीज फॉर द इंडिविजुअल्स। द कलेक्टेड फंड इज देन यूज्ड, ये जो फंड इकट्ठा किया जाता है टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से, इट इज देन यूज टू फंड डिफरेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स। यही जो पब्लिक के एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स किए जाते हैं, यानी प्रोग्राम्स का मीनिंग जो पब्लिक के लिए, जो गवर्नमेंट हमारे लिए जो सुविधाएं प्रदान करती है हमें, वो इन्हीं पैसों से, जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है उन्हीं पैसों के द्वारा ही गवर्नमेंट हम लोगों के लिए रेलगाड़ियां, बसें, सड़कें, पुल, फ्लाईओवर्स, हर तरह की एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, सारी फैसिलिटीज जो ये दे रही हैं, ये गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इकट्ठा किए जाने वाला कर या टैक्सेस के द्वारा करवाती है। आगे मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ इसके बारे में, मैं आपको इसके वो भी बताऊंगी, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, आगे बेनिफिट्स और बताऊंगी। आगे देखिए जरा, 2 मिनट का और है। टैक्स इन जनरल सेंस इज एनी कंट्रीब्यूशन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी टैक्स एक जनरल सेंस में कहा जाता है कि एक कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब हम लोगों, आम इंसान के द्वारा दिए जाने वाला एक तरह का सहायता होती है जो कि गवर्नमेंट लगाती है, अपॉन द इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाया जाता है, फॉर द यूज एंड सर्विस ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट को काम करने के लिए जो पैसा इकट्ठा चाहिए होता है, वो जैसे वो हमारे लोगों के लिए काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे रही है, तो उसके लिए जिन लोगों को लगाया गया है उन लोगों को सैलरी भी दी जाती है और वो काम भी करवाए जाते हैं, तो इसके लिए लोगों, गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, फॉर द यूज एंड सर्विस ऑफ द स्टेट, यानी ठीक है, वेदर अंडर द नेम ऑफ, किसी भी तरह से वो ले सकती है टैक्सेस, जैसे कि टोल ले लिया, ट्रिब्यूट ले लिया हमसे, किसी तरह का कोई इम्पोस्ट ड्यूटी ले ली हमसे, कस्टम ले लिया, एक्साइज ड्यूटी, सब्सिडी, एड, सप्लाई और अदर नेम, किसी भी नाम से हमसे टैक्सेस लिए जाते हैं। आप देखते होंगे हाउस टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स, हम गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स देना पड़ता है, सड़क पे जाइए तो टोल टैक्स देना पड़ता है, तो ये सारे टैक्सेस जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर के काम आते हैं। टैक्स इन इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट अ डेप्ट, यानी कि असल में जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, जो इसकी विशेषता है, वो एक डेप्ट या हमारे पर कोई देनदारी नहीं है, हमारे पर कोई उधार नहीं है, ये एक हमारी ड्यूटी है जो हमें देनी पड़ती है, गवर्नमेंट सब हर इंसान पे लगाती है। अब इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देती हूँ, यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं। इट इज एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, ये हमारे ऊपर लगाया जाने वाला एक कंट्रीब्यूशन है, यानी कि एक कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से एक दिया जाने वाला
कंट्रीब्यूशन है, हम अपना एक तरह से एक सहभागी हैं, हम अपनी तरफ से कुछ दे रहे हैं गवर्नमेंट को, सरकार को। इट इज जनरली पेएबल इन मनी, ये पैसे की फॉर्म में दिया जाता है। थर्ड है, इट इज प्रोपोर्शनेट इन करेक्टर, यूजुअली बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, यानी हर एक के ऊपर उस हिसाब से दिया जाता है कि किस किस की कितनी एबिलिटी है देने की, उसी हिसाब से उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है टैक्स। यानी कि अगर किसी की इनकम 5 लाख से, जिसकी सैलरी वाले हैं उनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो वो टैक्स देने के काबिल है। अगर 5 लाख पूरे साल में वो 5 लाख से ऊपर नहीं कमा रहे तो वो टैक्स नहीं देंगे, इनकम टैक्स नहीं देंगे। तो ये इनकम टैक्स के बारे में हुआ। लेकिन अगर आप रोड पे जा रहे हैं, दूर जाना है, जहां पे टोल टैक्स है, टोल लगा हुआ है, टोल नाका जिसे बोलते हैं, तो वहां पे अगर आप वहां से जाएंगे तो आपको अच्छी सड़क प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा रोड आपको साफ सुथरा मिल रहा है आपको, तो उसके लिए वो सब कैसे मिल रहा है? क्योंकि लोग टोल टैक्स दे रहे हैं। तो जो वहां से जाएगा उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, जो नहीं जाएगा वो नहीं देगा। तो ये उसकी एबिलिटी के ऊपर है, उस हिसाब से देगा वो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इट इज लेवाइड ऑन पर्सन एंड प्रॉपर्टी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि ये वहां पे हर स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर या उनकी प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है जो उस स्टेट की बाउंड्री या जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हैं या आते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है, इट इज लेवाइड परसुएंट टू लेजिस्लेटिव authority. The power to tax can only be exercised by the law making body, यानी कि ये लगाया जाता है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा, यानी लॉ मेकिंग बॉडी के द्वारा लगाया जाता है। और ये पावर होती है टैक्स देने की, सिर्फ एक्सरसाइज की जाती है, लॉ मेकिंग बॉडी ही ये लगाती है। इट इज लेवाइड फॉर पब्लिक पर्पज, ये पब्लिक के पर्पजेस के लिए ही टैक्स लगाया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, इट इज कॉमनली रिक्वायर्ड टू बी पेड अ रेगुलर इंटरवल्स ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि ये कॉमनली रेगुलर इंटरवल्स पे ही लगाया जाता है। यानी कि अगर इनकम टैक्स है तो साल में एक बार देना पड़ेगा आपको, हाउस टैक्स है तो एक साल में एक बार देंगे आप, एडवांस टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, जिसका जैसा बिजनेस, जिसकी जैसी इनकम, वैसा उसको टैक्स देना पड़ता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको बताए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, और उससे पहले मैंने आपको बताया नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ द टैक्स। तो आई होप आपको ये नेचर और कंसेप्ट टैक्स का समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और नोट्स के लिए मुझे कमेंट्स करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।